महान दल ने एसपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। केशव देव मौर्य ने अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, चाटुकारों से घिरे अखिलेश, उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं। एसपी की ओर से 4 लोगों ने किया एमएलसी के लिए नामांकन। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव उर्फ अंशुल, शाहनवाज खान और जसमीर अंसारी ने भरा पर्चा। एसपी नेता विजय वैश्य ने महानगर उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। राज्यसभा चुनाव में कुंवर रेवती रमन सिंह का टिकट काटे जाने से नाराजगी। बीजेपी ने जारी की एमएलसी चुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद अंसारी, जेपीएस राठौड़ समेत 7 मंत्रियों को टिकट मिला। सीएम योगी ने बीजेपी के सभी एमएलसी उम्मीदवारों को दी बधाई, जीत की शुभकामना दी। लिखा, आप सभी की विजय के लिए अनंत मंगल कामनाएं। कानपुर हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जफर के एसोसिएशन को विदेशी फंडिंग, 3 सालों में 2 खातों में 47 करोड़ का लेन देन। 30 जुलाई 2019 को अकाउंट में आए 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा, अभी भी खाते में 1 करोड़ 27 लाख जमा। कानपुर के पत्थरबाजों के समर्थन में उतरा रिहाई मंच। उपद्रवियों की करेगा पैरवी। कहा, शक के आधार पर पोस्टर लगाना गलत। हिंसा में नामजद संगठनों का कानपुर में वजूद नहीं। एसपी विधायकों के साथ कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की फोटो आई सामने। इरफान सोलंकी अमिताभ वाजपेयी के साथ दिख रहा है हयात। व्हाट्सएप ग्रुप में नाम आने के बाद सीसामऊ और आर्यनगर के एसपी विधायकों का विरोध। लोगों ने बताया उद्घाटन शादी समारोह वाला जनप्रतिनिधि। गुस्साए लोगों ने जारी किए पोस्टर। कानपुर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ले रही है ड्रोन की मदद। हिंसा वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी, ड्रोन से ऊंची इमारतों पर नजर। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में यूपीएसआईडीसी का सहायक प्रबंधक गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जगह चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। ब्लास्ट में 13 मजदूरों की मौत हुई थी। मंत्री सुरेश खन्ना ने बुलंदशहर में किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। मरीजों और तीमारदारों से की बात। मंत्री ने सीएमओ को खामियों के लिए लताड़ा। ललितपुर में डीआईजी झांसी ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण। जिले के सभी थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों के साथ की बैठक। अपराधों को रोकने के लिए दिए दिशा निर्देश। राज्यसभा टिकट नहीं मिलने को लेकर बोले कुंवर रेवती रमन सिंह, टिकट न दिए जाने से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत, इसीलिए कार्यकर्ता छोड़ रहे पार्टी, लेकिन वो अभी भी हैं सपा में। रायबरेली में पटरी दुकानदारों ने बुलडोजर की कार्रवाई से बचने के लिए अनोखी तरकीब निकाली। अपनी दुकानों को भगवा रंग में रंगा। मऊ में अफसरों से बदसलूकी करने के आरोपी 2 जूनियर क्लर्क को किया सस्पेंड। संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेश पर कार्रवाई। ऑफिस में दबंगई करने का भी आरोप। बागपत में दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने भीम आर्मी के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। सरकार और प्रशासन ने मुआवजे की मांग की। चमड़ा साफ करने के लिए जमीन आवंटित करने की मांग। मऊ में ग्रामीणों ने किया डीएसओ दफ्तर का घेराव। कोटेदार की मनमानी से परेशान है ग्रामीण। आरोपी कोटेदार पर कार्रवाई की मांग। उन्नाव में डीएम ऑफिस में बुजुर्ग ने किया आत्मदाह का प्रयास। जमीन पर कब्जा होने पर उठाया कदम। सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग से दौड़कर छीनी पेट्रोल की बोतल। डीएम ने एसडीएम को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। जालौन में रेप के आरोपी को 12 दिन बाद भी नहीं पकड़ सकी उन्नाव पुलिस। शादी का झांसा देकर 1 साल से अधिक तक शारीरिक शोषण का आरोप। इंसाफ के लिए एसपी दफ्तर पहुंची पीड़िता। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसा और शिकंजा। करीबी शाहिद के 39 लाख की गाड़ियां होंगी कुर्क। बाराबंकी के डीएम ने आदेश जारी किया। कुशीनगर में जयमाल के बाद बारात लेकर वापस लौटा दूल्हा। वर पक्ष पर 10 लाख और कार मांगने का आरोप। मेहंदी लगे हाथ लेकर थाने पहुंची दुल्हन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अनशन तोड़ा। 107 घंटे बाद अनशन तोड़ा। ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग पर पूजा की मांग को लेकर बैठे थे अनशन पर। आगरा विकास प्राधिकरण 350 फाइलें गायब। प्रॉपर्टी से जुड़ी फाइल्स गायब। वीसी ने एक कर्मचारी को सस्पेंड किया। अब तक किसी पर एफआईआर नहीं हुई। बुलंदशहर में दलित छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी। परिजनों का आरोप, गांव के 3 युवक स्कूल आते जाते वक्त उसे तंग करते थे। परिजनों के आरोप के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर श्रुति शर्मा पहली बार अपने गृह जनपद बिजनौर पहुंची। श्रुति शर्मा को डीएम ने सम्मानित किया। श्रुति शर्मा के साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा।
दिल्ली के संगम विहार में लड़कियों ने की ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई, सड़क से गाड़ी हटवाने को लेकर हुई कहासुनी। चंदौली में बीजेपी विधायक कैलाश खैरवर सड़क हादसे में घायल, विधायक की गाड़ी खड़ी डंपर से टकराई, विधायक समेत 3 लोग घायल, गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। लखनऊ में ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने पर 40 साल की महिला की गोली मारकर हत्या, महिला का बेटा गिरफ्तार, घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। जौनपुर में मुठभेड़ के बाद रेप के आरोपी गिरफ्तार, शादी समारोह के दौरान बच्ची को बहला फुसलाकर रेप करने का आरोप। उन्नाव में युवक ने फेसबुक पर अपलोड की तमंचे के साथ फोटो, सदर कोतवाली पुलिस ने फोटो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। दिल्ली के जामिया इलाके में पार्किंग में भीषण आग, ई मोटर पार्किंग में लगी आग, चार्जिंग पॉइंट से आग भड़कने का अंदेशा। गोरखपुर में युवक की हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में मारी थी गोली। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 गौ तस्करों को गोली लगी, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बांदा जेल के डिप्टी जेलर वीरेंद्र प्रताप सिंह सस्पेंड, मुख्तार अंसारी ने नरमी बरतने के आरोप में हुई कार्रवाई, बांदा के डीएम और एसपी की रिपोर्ट पर सस्पेंड। जेल डीआईजी ने किया बांदा जेल का निरीक्षण, जेल निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को सहयोग न करने का मामले की जांच करने आए हैं डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी। उन्नाव में दलित लड़की की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, पिता ही निकला बेटी का हत्यारा, पुलिस ने आरोपी पिता और मां को गिरफ्तार किया। पिता ने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए रची थी बेटी की हत्या की साजिश। बुलंदशहर में भूत प्रेत भगाने के नाम पर गर्भवती महिला को प्रताड़ित किया गया, तांत्रिक पर इलाज के नाम पर बाल घसीटकर पीटने का आरोप, महिला गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 की मौत, 24 घायल, घायलों में 8 की हालत गंभीर, बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर, भंडारा कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। फतेहपुर में बीएड की छात्रा से गैंगरेप और हत्या का मामला का खुलासा हुआ है, प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार, अगवा करने के बाद हत्या कर शव को जंगल में फेंकने का आरोप। नीट पीजी 2021 में ऑल इंडिया कोटे से मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, कहा आप छात्रों के भविष्य से नहीं खेल सकते। प्रयागराज में संगम पर गहरे पानी में डूबे 3 छात्र, तलाश में जुटी एसडीआरएफ और जल पुलिस, मंगलवार की रात 4 छात्र संगम घूमने आए थे। अयोध्या में पुलिस पर पथराव, युवक की हत्या के विरोध में जाम लगा रहे लोगों ने किया पथराव, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए लोग रोड पर बैठे। सहारनपुर में श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, बाइक से टक्कर के चलते हादसा, बाइक सवार समेत 3 लोग घायल, माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जा रहे थे कार सवार। रायबरेली में बांदा बहराइच एनएच पर तेज रफ्तार ट्रक ने हाथी और उसके साथ चल रहे 2 महावतों को टक्कर मारी, हादसे में हाथी और महावत गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर में ट्रक ने 2 बाइक्स को टक्कर मारी, महिला समेत 4 की दर्दनाक मौत, 1 घायल, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। नोएडा के थाना 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, चेन स्नैचिंग करने का आरोप, 1 साल से पुलिस को इनकी तलाश थी। नोएडा में फिर से चला अथॉरिटी का बुलडोजर, सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस में कार्रवाई, डूब क्षेत्र में फार्म हाउस बनाने का आरोप।